नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंझौली ब्लॉक के ग्राम रौसरा में मनरेगा के मजदूरों ने निकाली विरोध रैली। मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, मशीनों से खोदा जा रहा है तालाब। और बेहोशी की हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान विक्टोरिया में हुई मौत। सदर क्षेत्र में मिला था युवक, जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसों में कमी लाने और हेलमेट पहनने एवं कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सदर गणेश चौक से पैंडी नाका तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन बनाया गया है और इसके तहत नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा गणेश चौक से सदर पैंटी नाका तक और चुंगी नाका से इलाहाबाद बैंक चौक तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन बनाया गया है। इसके तहत इन स्थानों पर पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जनवरी से पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे सदर जोन को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। इसमें क्या पैंटी नाका, जयसवाल पेट्रोल पंप एवं यादगार चौक से जो भी 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के सदर मार्केट में जाना चाहते हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। अभी तक क्या किया है आपने? अभी आज क्या समझाई दी जा रही है? अभी जो भी बिना हेलमेट के सदर मार्केट में जाने को इच्छुक हो रहे हैं उनको रोक कर समझाई दी जा रही है कि आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, आप हेलमेट लगा के आइए, आपको बिल्कुल सदर मार्केट में प्रवेश दिया जाएगा। और उनको साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये हेलमेट की उपयोगिता क्या है, क्यों हम इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक कितने लोग को आपने बता चुके हैं, समझाई देने बात की जाए? अभी प्राय ये देखा जा रहा है कि लोग हेलमेट तो पहनना शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोग अच्छे से हेलमेट भी नहीं पहन पा रहे हैं। कई लोग क्या हेलमेट तो लगा रहे हैं पुलिस के देख के, लेकिन कभी कभी उसकी स्ट्रिप नहीं लगा रहे हैं, आड़ा टेढ़ा हेलमेट पहन रहे हैं। तो उनको हेलमेट पहनने का सही तरीका बताया जा रहा है और साथ में सबको समझाई दी जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हेलमेट जोन प्रयोग में लाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि अब हेलमेट धारण करने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं चालकों एवं क्षेत्रीय जनों का कहना है कि पुलिस की सख्ती के बाद हेलमेट धारकों की संख्या बढ़ी है और हेलमेट नहीं लगाने वाले भी अब हेलमेट खरीद रहे हैं। ज़्यादा सिटी में घूमना नहीं पड़ता है, बस दुकान तक आना रहता है, तो इसलिए आप पास में घर है गोरा बाजार में, गोरा बाजार से यहाँ तक आने में क्या है? हेलमेट पहनना जरूरी है क्या? जरूरी तो है। अभी क्या दिक्कत हुई आपको? अब खरीदना पड़ेगा, अब चेकिंग लगी तो हेलमेट तो खरीदना ही पड़ेगा। खरीदारी करने भी जाते तो दिक्कत होती होगी? हाँ, फिर तो होती है। क्या दिक्कत होती है बताओ? अब जगह जगह हेलमेट चेकिंग भी लगी और अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर हेलमेट दिएगा तो फिर तो जानी है। तकलीफ यही है कि यहाँ पास में जाना है, घूम के जाना पड़ेगा पूरा, अगर हेलमेट हो तो सीधे चले जाते। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रशासन का या यातायात पुलिस का बहुत अच्छा निर्णय है और हेलमेट बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। एक जो ड्राइव करते हैं उनके लिए, 2 व्हीलर ड्राइवर्स के लिए हेलमेट को हम ये कह सकते हैं मस्ट है। अभी जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि पैंटी नाका से लेकर गणेश चौक तक या सिविल लाइन का कोई एक एरिया किया है, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे शहर में हेलमेट को एक कंपलसरी कर देना चाहिए। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और जहाँ तक ये कहना है आपका कि इसमें कोई हमारे व्यापार में अंतर आया है, ऐसा कोई विशेष या होना चाहिए कोई अंतर नहीं आया है। 11 से 2 बजे तक दिन में और शाम को 6 से 9 बजे तक, बल्कि ये तो पूरे दिन के लिए भी अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। सदर में 2 पालियों में चेकिंग की जा रही है। नगर निगम में यूनिपोल और होर्डिंग्स घोटाले की जमकर चर्चा है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में नगर निगम 10 करोड़ रुपए बकाया वसूल नहीं कर पाया और इस साल फिर एजेंसियों ने 1 करोड़ 77 लाख रुपए दबा दिए हैं। होर्डिंग्स एजेंसियों और नगर निगम के अधिकारियों की दोस्ती के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। शहर में यूनिपोलों और होर्डिंग्स पर लगे विज्ञापनों के जरिए एजेंसी संचालक तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के हाथ कुछ नहीं आ रहा है। आलम यह है कि पिछले 5 सालों में नगर निगम एजेंसियों पर बकाया 10 करोड़ से ज्यादा की राशि वसूल नहीं कर पाया है। इस वर्ष 1 करोड़ 77 लाख रुपए भी एजेंसियों ने दबा लिए हैं। अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ सरकार पर भारी पड़ रही है। सरकार को करोड़ों रुपयों की क्षति पहुंचाई जा रही है। जिन एजेंसियों पर लाखों करोड़ों रुपए बकाया है उनमें सागरदीप, SS एडवर्टाइजिंग, SS कम्युनिकेशन, दीपक एडवर्टाइजिंग, वत्सल आउटडोर आदि का नाम शामिल है। सड़क पर झूलते यूनिपोल राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।
विश्व ब्रेल लिपि दिवस के उपलक्ष्य में पीएसएम कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों को ब्रेल लिपि से संबंधित जानकारी दी गई ताकि वो विद्यालयों में जाकर दृष्टिबाधितों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। विश्व ब्रेल लिपि दिवस के अवसर पर पीएसएम कॉलेज में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों के द्वारा दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर जबलपुर संभाग के सभी जिलों से जो टीचर्स हैं वो सब इस सेमिनार का लाभ लेंगे। इस सेमिनार के माध्यम से ब्रेल लिपि के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। लुई ब्रेल जी के संदर्भ में पूरा परिचय दिया गया और ब्रेल लिपि की जो प्रासंगिकता है, जो आज दृष्टिबाधितों के लिए आवश्यक हो गया है, वो कैसे उपयोग करें, कैसे हमारे दृष्टिबाधित जो छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको कैसे इनको शिक्षा दी जाए ब्रेल लिपि के माध्यम से, सारा विषय वस्तु मिले। ब्रेल लुईस जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, उनके संदर्भ में सारे जो हमारे एमएड और बीएड के छात्र अध्यापकगण हैं उनके बारे में जानकारी देना, ब्रेल लिपि का विकास किस तरह से हुआ और जो 6 डॉट्स हैं जिनके मिलकर के सारी चीज़ें बनती हैं वो उसका विकास किस तरह से हुआ और जो हमारे समावेशी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जाकर के जो हमारे छात्र अध्यापक हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जाकर के उनको उस चीज़ों के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। तो इसका जो महत्व है आज के युग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि दिव्यांगता को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए समावेशी शिक्षा जो है विद्यालय में दी जा रही है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जा रही है। इसी उद्देश्य से हम उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए, टीचर्स को शिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। मंझौली ब्लॉक की रौसरा ग्राम पंचायत में हो रहे घोटाले की शिकायत आला अफसरों से की गई है। ग्रामवासियों का कहना है कि मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के स्थान पर मशीनों से तालाब में खुदाई कराकर मुरम बेची जा रही है। कागजों पर मजदूरों की झूठी हाजिरी लगाई जा रही है। मंझौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत रौसरा गांव में आदिवासी मजदूरों ने विरोध रैली निकालकर सरपंच के खिलाफ आक्रोश जताया। दरअसल गांव में 25 लाख रुपयों की लागत का तालाब स्वीकृत हुआ है, लेकिन सरपंच द्वारा ठेकेदार की मिली भगत से मशीनों से तालाब की खुदाई कराई जा रही है। मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कागजों में मजदूरों की झूठी हाजिरी लगाई जा रही है। शिकायत ये है कि पंचायत रौसरा में 24,52,000 का नवीन तालाब स्वीकृत हुआ है, जो सरपंच के द्वारा रोड ठेकेदार शुक्ला कंस्ट्रक्शन को नवीनी उपकरण के द्वारा तालाब की मुरम बेचकर रोड में यूज की जा रही है और मनरेगा में ज़रूरतमंदों को काम नहीं मिल रहा है। सरपंच के जो सगे संबंधी हैं उनकी फर्जी हाजिरी भरी जा रही है और जो ज़रूरतमंद हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेपर में काम हो रहा है। और इसमें मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग के लोग भी रैली निकाले हैं काम से संबंधित। ग्रामवासियों का कहना है कि जो मुरम निकल रही है उसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा रहा है। यदि पूरे मामले की ईमानदारी से जांच हो जाए तो लाखों रुपयों का घोटाला उजागर हो सकता है। इस मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है। आधारताल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 30 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क निर्माण कार्य कराया गया है, लेकिन सड़क का एक हिस्सा अभी भी अधूरा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मार्ट सिटी द्वारा आधारताल तिराहे से सुहागी तक कराया गया सड़क निर्माण कार्य अधूरा है। 30 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क का एक हिस्सा अधूरा है, जो लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। पूरे निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जितना कार्य एस्टीमेट में शामिल था वह पूरा हो चुका है। सड़क का छूटा हुआ हिस्सा एस्टीमेट में शामिल नहीं था। देखिए, जो हमारा आधारताल रोड है, आधारताल रोड में जो हमने एस्टीमेट में भाग लिए थे उनका कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। जो आप कह रहे हैं कि लाइटिंग और वो नहीं हुई है, तो एक साइड को एस्टीमेट में ही नहीं लिया गया था। तो ये आगामी चल के नगर निगम से या आगामी कोई फंड से हम ये करेंगे भी। अब ये हमने वो जो एस्टीमेट में नहीं था वो काम नहीं हुआ है, तो बाकी एस्टीमेटेड जो वर्क था, टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की है वो 30 करोड़ रुपए इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 29 पॉइंट समथिंग मोटा इसकी कॉस्ट है। जो इसमें कॉस्ट में सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो जो कलवर्ट हुई है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज के पास एक कलवर्ट है जो कि
पहले आपने देखा होगा बड़ी सकरी थी, उसको हमने पूरा वाइड करके आवागमन सुविधा बनाई हुई है और हमने एक डिवाइडर का वाला रोड बनाया हुआ है। और इसमें जो एस्टीमेट के हिसाब से ही काम हुआ है और लगभग 98% काम हो गया है। 1% काम जो मार्किंग वार्किंग का है बस वो रह गया है, तो वो भी अब कंप्लीट लगभग हो ही गया है। बहरहाल अधूरी सड़क देखकर लगता है कि योजना में खामी है। यदि ऐसा नहीं होता तो सड़क का एक हिस्सा अधूरा नहीं दिखता। जिला मुख्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में जिला अधिवक्ता संघ एवं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा पूजन किया गया और नए वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज माता रानी की कृपा से हमारे यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारे का आयोजन हम सभी समस्त कलेक्ट्रेट बार के सदस्यों एवं डिस्ट्रिक्ट बार के सौजन्य से किया जाता है। हर साल हम ये करते हैं आयोजन, और इस बार आयोजन प्रथम हफ्ते में किया गया है और माता रानी की कृपा रही तो हम यहाँ पर ऐसा आयोजन करते रहेंगे। जिले में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है और डॉग बाइट के केसों में भी इजाफा हो रहा है। सड़कों पर धमाचौकड़ी मचा रहे श्वान आए दिन लोगों को शिकार बना रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा श्वानों का जमघट नजर आना आम बात हो गई है। दिनों दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये श्वान आम जनता के लिए भी मुसीबत का सबब बने हैं। लिहाजा लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि रात एवं दिन के वक्त भी दोपहिया वाहनों के पीछे भौंकते हुए भागना इनकी दिनचर्या में शुमार है और ऐसे में कई वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वहीं डॉग बाइट के मामले भी बढ़ रहे हैं। शहरवासियों ने डॉग कैचर टीम को सक्रिय करने की मांग की है। सदर स्थित शहीद स्मारक के समीप एक अज्ञात युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेहोशी की हालत में मिले युवक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल से कैंट थाने में सूचना दी गई, जिसके बाद कैंट थाने में मर्ग कायम किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार कैंट सदर क्षेत्र में युवक बेहोशी की हालत में शहीद स्मारक के पास मिला था, जिसे स्थानीय लोगों ने विक्टोरिया में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। विक्टोरिया हॉस्पिटल से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति यहाँ कैंट क्षेत्र अंतर्गत शहीद स्मारक है, वहाँ पर बेहोशी की हालत में कल मिला था, जिसे इलाज के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल में स्थानीय जनों के द्वारा भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान फौत हो गई। वो मृतक कौन है उसके संबंध में अभी तक जानकारी नहीं मिली हुई है। उसके पास से ऐसा कोई पहचान चिन्ह नहीं मिला है कि उसका पता चल सके। उसकी पतासाजी जारी है। मृत्यु का कारण अज्ञात है अभी, जिसकी जो जाँच के बाद पता चलेगा। सर लगभग उम्र कितनी रही? उम्र करीब 20 वर्ष है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।